Everyone, myself Aditi from the Young Minds. Today I will tell you about graphs of motion. There are four types of graphs of motion. First, distance time graph, जिसे हम position time graph भी कहते हैं. Second, displacement time graph. Third, speed time graph. And fourth, velocity time graph. First, distance time graph. जब distance जो होता है वो हमारा y एक्सिस पे होता है और टाइम जो होता है वो हमारा एक्सिस पे होता है, तो उस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं. और अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट पर होता है. फॉर एग्जांपल इसमें हमारा टाइम चेंज होता जा रहा है इस ग्राफ में, बट जो हमारा डिस्टेंस है वो 3 मीटर ही है. ये शो करता है हमें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है. द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड. जो स्लोप है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें स्पीड देता है. अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कांस्टेंट स्पीड होती है जिसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और अगर कर्व लाइन होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिसे हम नॉन कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है और टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, तो जो हमारा ग्राफ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं. और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हमें स्लोप से मिलते हैं वो मिलती है हमें वेलोसिटी. डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. डिस्टेंस की जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के नीचे जा सकती है. उसके बाद जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें स्पीड देता है, और जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो हमें वेलोसिटी देता है. डिस्टेंस का स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी. उसके बाद ये ग्राफ है जिससे हम शो कर सकते हैं कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है. ये ग्राफ है, उसमें हमारी ये टेबल दे रखी है. हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये ग्राफ बनाना है. हमने एक ग्राफ बनाया 0 0, ये हो गया ओरिजिन. 2 1 2 1 4 2 4 2 3 6 6 and 3 4 4 4 and 4 2 5 2 and 5 0 6 0 6 मीन्स जो 6 है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा. 0 -2/7 -2, अब वो नीचे चला गया डाउनवर्ड्स में हो गया तो वो माइनस का हो गया. इसलिए अब ये जो हमारा आया है इसमें हम अपनी स्लोप निकाल के दिखाते हैं. स्लोप ऑफ ओ ए, हमने इसके नाम रखे थे. ये ओ ए है, ये हो गया हमारा स्लोप. तो जो इस स्लोप को हमें निकालना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारा स्लोप निकलता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकलता है. परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए एम एंड बेस हो गया ओ एम. जैसे हमने यहाँ लिखा है हमारा ए एम था 6 मीटर एंड ओ एम था 3 सेकेंड, तो वो हो गया हमारा प्लस के 2 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम दूसरे स्लोप की बात करें, ये वाले स्लोप की बात करें ए बी के स्लोप की, तो अब उसमें परपेंडिकुलर हो गया ए बी एंड बेस हो गया बी पी. परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से लेके 6 एंड इधर -4, तो टोटल हो गया -10 एंड ये हो गया हमारा 5, तो ये 5, तो वो हो गया -2. तो ये शो करता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है. उसके बाद आता है स्पीड टाइम ग्राफ. जब हमारी स्पीड होती है वो वाई एक्सिस पे होती है और टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, तो उस ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं. If we get a straight line parallel to x-axis in a speed time graph, then the body is moving with constant speed. जब कोई लाइन पैरेलल होगी x-axis के तो उस स्ट्रेट लाइन होगी तो वो जो उसका स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी. और अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी जब ओरिजिन से पास होकर स्ट्रेट लाइन आती है तब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है. उसके बाद जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, उसके स्लोप से हमें मिलता है एक्सेलरेशन. इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पीड टाइम ग्राफ सच दैट अ स्पीड डिक्रीज विद टाइम, देन द बॉडी हैज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं. उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी
टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जो होती है वो हमारी वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होती है एंड टाइम जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होता है. उस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं. जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स एक्सेलरेशन. स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही होती है अगर हम उनके डिस्टेंस की बात ना करें, सॉरी डायरेक्शन की बात ना करें तो. The area under the graph line with velocity time graph gives the displacement of the body. जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें अगर हम एरिया की बात करें अंदर के तो वो हमें देता है डिस्टेंस, और अगर हम वेलोसिटी के एरिया ग्राफ के अंदर की बात करें तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. जैसे अब यहाँ पे हम शो करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ. ये हमने एक ग्राफ बनाया. इस ग्राफ में जो है वो हमारा बेस जो है वो 4 है एंड परपेंडिकुलर जो वो हमारी 8. ठीक है, हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है. तो ये हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 4, हाइट हो गई हमारी 8, तो वो हो गया 16 मीटर. बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में होता है और स्पीड जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है. यहाँ पे एस कट गया, एक मीटर बचा तो वो मीटर. इक्वेशंस ऑफ मोशन. There are 3 equations of motion. First, v equals to u plus at. v का जो साइन होता है वो हमें फाइनल वेलोसिटी बताता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम. सेकेंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s जो है वो डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ a एक्सेलरेशन, t टाइम का स्क्वायर. थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as.